नाम समूह वर्णमाला। वर्णाः वर्णा कतिविध, वर्णा संस्कृते द्वे विधे, स्वरा और व्यंजनानि। स्वरा क्या होते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वरा, व्यंजते एभिरति व्यंजनानि, अर्थात जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन हैं, और जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है वो स्वर है। मतलब जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो स्वर, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं वो व्यंजन होते हैं। स्वर स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। संस्कृत में स्वर 13। कितने होते हैं? 13। कौन कौन से? ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। उसी प्रकार वर्णमाला में वर्णों को हम 2 भागों में बांटा है। 2 भाग कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर संस्कृत में 13 होते हैं और व्यंजन संस्कृत में 33 होते हैं। 13 और ये 33। स्वर में 2 प्रकार के स्वर मुख्य रूप से होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। एक और इसका भेद होता है प्लुत। संस्कृत में स्वरों के जो भेद होते हैं वो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 होते हैं, लेकिन इन प्लुत स्वरों का प्रयोग सिर्फ जो गीत इत्यादि होते हैं, गायन, जब हम गीत गाते हैं तब प्रयोग किया जाता है। इसलिए मुख्यतः जो स्वर ह्रस्व और दीर्घ प्रकृति के ही होते हैं। प्लुत का सिर्फ स्वरों में, गीतों में प्रयोग किया जाता है। व्यंजन व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वर्गीय और अवर्गीय। वर्गीय में हम 5 वर्ग पढ़ेंगे और अवर्गीय में 2 होते हैं, जिन्हें हम अंतस्थ कहते हैं और ऊष्म कहते हैं। ठीक है, ऊष्म वर्ण होते हैं जो घर्षण से उत्पन्न होते हैं, और अंतस्थ होते हैं जो कम समय में बोले जाते हैं। स्वर 13 हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अब इसमें भी ह्रस्व स्वर अलग होते हैं और दीर्घ स्वर अलग होते हैं। ह्रस्व यानी जो एक मात्रिक होते हैं, ह्रस्व यानी एक मात्रिक, जिनकी एक मात्रा होती है, और दीर्घ यानी द्विमात्रिक भी बोल सकते हैं या 2 मात्रा वाले बोल सकते हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर तो 8 होते हैं और ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। तो देखिए 8 और 5 13 हो गए। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, ऊ, री, ये छोटा री है और ये री। आ, ई, ऊ, री में दीर्घ स्वर का अभाव होता है। री ह्रस्व होता है या फिर प्लुत होता है। और ए, ऐ, ओ, औ ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। व्यंजन को हम जो 33 व्यंजन है उसे 2 भागों में विभाजित किया था, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन में कवर्ग,
वर्गीय व्यंजन में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग होते हैं। और अवर्गीय में अंतस्थ होते हैं और ऊष्म होते हैं। अंतस्थ 4 हैं और ऊष्म भी 4 है और ये 25 होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं, तो इस अकॉर्डिंग 5 वर्ग हुए तो 25। क ख और ये हलंत लगाया हुआ है। व्यंजन सभी वर्गों के जो व्यंजन हैं उनमें ये हलंत लगा है। इसका मतलब है कि इनमें स्वरों का अभाव है। यदि हम कै का उच्चारण करते हैं, सिंपली यदि हम देखें कि कै का यदि हम उच्चारण करते हैं तो क में देखिए ध्वनि किसकी आ रही है, अ की। और ख भी यदि हम बोलेंगे ख तो ध्वनि किसकी आई, अ की। तो बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। आ गया समझ में? तो ये जो हलंत है ये किस लिए है कि ये सब क्या है, ह्रस्व स्वर है। क में क ख क वर्ग, क ख ग घ ण, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग त ठ ड ढ न, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। अंतस्थ य व र ल, ऊष्म श स श श स ह, अयोग व ह। इनको हम व्यंजनों में गिनते नहीं हैं, ये सिर्फ चिन्ह मात्र होते हैं। अनुस्वार ये जो ऐसे लाइन खिंची हुई होती है और लाइन के ऊपर ये ऐसे बिंदु जो बना हुआ होता है वो अनुस्वार है। और ये 2 किसी भी शब्द के पीछे, जैसे हम लिखते हैं राम, और राम के पीछे ये 2 यदि बिंदु लगा देते हैं तो ये क्या है, विसर्ग। तो ये विसर्ग है। और यदि हम रामम लिखें, ऐसे ऊपर लगा दे, तो ये क्या है, अनुस्वार है। समझ में आया? जीवा मूल्य क्या होते हैं कि ये 2 शब्दों को ऐसे जोड़ा जाता है। ये वैदिक संस्कृत में उपधमानीय भी ऐसे ही होता है, ये वैदिक संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। ये कुछ संयुक्त वर्ण हैं। संयुक्त वर्ण क्षय कैसे बनाए, क्ष क और श मिलकर बनाए और इसमें ए जुड़ा है तो क्षय। ज्ञ हम बोलते हैं लेकिन इसका सही उच्चारण होता है ज्ञ, क्योंकि जय है और ये है तो ज्ञ। त्र ध्यय हम विद्यालय धालय बोलते हैं कई बार, वो गलत है, वो क्या है, ध्यय है। तो विद्यालय, द और ध मिलके ध। ब्र ये सब संयुक्त वर्ण है। हेय श्रेय पद्म पद्म ऐसे लिखते हैं ना, पद्म। द और मैं मिलके पद्म। हृ शब्द में व और द शब्द। अब्द द्वे हम प्रे आज हम स्वर और व्यंजन के बारे में जाना। आगे हम वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम यहीं समाप्त करते हैं।